महानगरीय जीवन को एक नया आयाम दे रहा है। तो आइए मिलते हैं उस शख्स से जिसका नाम है जावेद आलम। शहरी जिंदगी में जगह की अपनी अहमियत होती है, बावजूद इसके हर किसी के मन में हरे भरे पौधों और रंग बिरंगे फूलों के बीच बैठने की इच्छा होती है। पर सीमित जगह के चलते ये सब संभव नहीं। बढ़ती जनसंख्या ने एक और शहरों को विस्तार के लिए बाध्य किया है, वहीं बड़े घरों की जगह छोटे घरों और मल्टी स्टोरी कल्चर में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में लॉन और किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। फूल फल देखने को अच्छा लगता था, खाने को मिलता था ताज़ा सब्जी फल, तो इसलिए अच्छा लगता था, तो लगे रहते थे। तो करते करते जब ऐसा जगह ख़त्म हो गए, कम हो गए, तो सारी चीज़ हम लोगों ने शिफ्ट किया छत पर, गार्डनिंग इन पॉट्स ऑन रूफ टॉप्स। व्यस्त जीवन और समय की कमी भी पौधों की देखभाल में बाधक है। पौधों को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए मिट्टी, धूप, जगह, खाद, मेहनत और बार बार पानी देना पड़ता है। लेकिन अब इस सब से निजात मिल गई है। लोग एक खास विधि जल कृषि की मदद से गार्डन की जरूरत को पूरा कर रहे हैं और इस तरीके को ढूंढा है जावेद आलम ने। पौधे की जो ज़रूरत है खुराक, वो खुराक अगर अच्छी से अच्छी खुराक अब भरपूर मिले तो पौधे यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं। और उस पर कसरत ने काफ़ी वर्क किया और वो रिजल्ट कुछ मिले हम लोग को। और वहाँ हम लोग गमले में फूल फलदार पौधे भी लगा के सालों साल बहुत सारे फल, लेमन है, नींबू है, अनार है, आम है, लीची है, अमरूद है। इस विधि से गमलों में पौधे लगाने के लिए किसी खास आकार के गमले की जरूरत नहीं, बल्कि जिस आकार का बर्तन उपलब्ध हो उसी में पौधे को लगाया जा सकता है। ये आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार भी हो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बर्तन में पौधा लगाने से पहले साफ सुथरा पानी दें और पोषण के लिए कुछ बूंदें बायोफिट एम की डालें। इस घोल में पौधे डालकर बर्तन को छायादार जगह पर रखें। इन गमलों से पानी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जड़ें पानी में डूबी रहें और पौधों को लगातार पानी मिलता रहे। और इसके लिए भी एक खास विधि ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेगुलेटर की मदद से ड्रॉप के बूंद के आकार पौधे को पानी कौन देगा। शायद कि 2 दिन कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर 10 पौधे शौक हमको लगाया हमने है, तो देख रहे हमको करना है, तो हमारे 10-20 पौधों को पानी कौन देगा, ये हमारे जाने के बाद महसूस होती थी। तो इस तरह ऐसा कौन सा सिस्टम हो इसमें कि ऐसा लगा कि हम रहें तो न रहें तो इसको पानी मिलता रहे। तो मानो जाए उस समय एक नया इरीगेशन सिस्टम आया था, जिसको कहता है ड्रिप इरीगेशन। उस ड्रिप इरीगेशन जो ये बहुत कॉस्टली सिस्टम था अपने आप में, मैकेनिज्म लगाना था, लेकिन उस कॉस्टली मैकेनिज्म की हाँ बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया। ये गमले ड्राइंग रूम, बालकोनी, कॉरिडोर कहीं भी रख सकते हैं और जगह और समय की कमी के बावजूद लोग फूल पौधों के लिए अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बिना पौधे के हम नहीं रह सकते हैं। तो जो कुछ भी हमारे आसपास जो जगह है, चाहे वो हमारा ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम का जो वाल्स है, खिड़की है, दीवार है, ज़मीन है, दीवार है, इस पर हम लोग इंडोर गार्डनिंग करके बड़े मज़े से इस हाइड्रोपोनिक के यूज़ से हर जगह इसको डेकोरेट करके ग्रीनरी कर सकते हैं। जल कृषि विधि से गमलों में लगाए जाने वाले पौधों को खास तौर पर लगाया जाता है। इसमें जो पौधे जिस मौसम में लगाए जाते हैं उसी मौसम में लगाने पड़ते हैं और कटिंग द्वारा लगाए जाने वाले पौधों को कटिंग से ही लगाते हैं। जड़ सहित और कंद सहित जो पौधे लगाए जाते हैं उनकी जड़ों और कंद में लगी मिट्टी को साफ करके धोकर हटा लेना चाहिए। इसके अलावा बीज, गुठली वाले पौधे, मौसमी फूल, उनका जो जुनून बन गया था आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। जावेद आलम अब तक करीब 3000 पौधों को जल कृषि विधि से उगा चुके हैं, जिनमें धान, गन्ना, टमाटर और केला भी है। अब जावेद इस जल कृषि विधि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने स्कूलों को चुना है। इनका मानना है कि स्कूली बच्चों के मार्फत ये विधि जल्दी घर घर तक पहुंच सकती है। कि बच्चे वो ग्रुप हैं कि जिनके थ्रू हम उनके फैमिली मेम्बर से एल्डर तक पहुंच सकते हैं, जो हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जा सकेगा। प्लस बच्चे हमारे कल के फ्यूचर हैं, तो जो हम बड़े जो अभी जो कर लिया, जो झेल रहे हैं कर रहे हैं,
लेकिन आने वाले जो फ्यूचर हमारे हैं बच्चे, ये इनको ना ऐसा झेलना पड़े पॉल्यूशन के लिए चाहे खराबी के लिए, ये इनको कल के लिए ये ठीक करना है तो क्यों नहीं हम आज ही ठीक कर लें। जावेद आलम के परीक्षण और जावेद आलम सेंटर बच्चों के लिए उत्सुकता का विषय है। बगैर जमीन के पौधे और उनमें भी साग, सब्जी और फूल, इस विधि को समझने के लिए बच्चे जावेद आलम की वर्कशॉप को मिस नहीं करते। जिनके घर में बगीचे नहीं या फिर उन्हें लगाने के लिए पौधे लगाने के लिए जगह नहीं है, तो वो अपने घर में एक छोटे से किसी भी कंटेनर के लिए उसमें हाइड्रोपोनिक प्लांट्स उगा सकते हैं, जिससे उनके घर की सुंदरता ही बढ़ेगी। ये मेथड जो साइंटिफिकली ये बहुत इम्प्रूव करेगा हमारे एनवायरमेंटल अवेयरनेस को। जैसे इसमें हम लोग सॉइल को सिर्फ पानी में डाल करके एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पानी में डिज़ोल्व करके एक प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। जावेद आलम की कोशिश रंग ला रही है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है। अब दूर दराज के लोग भी इनकी वर्कशॉप में शामिल होने के लिए आते हैं। लोगों के लिए जो काम मुश्किल भरा था, जावेद आलम की पहल से मुमकिन हो रहा है। नई तकनीक की शिक्षा मिलने से सब खुश हैं। शहरों में जहां जगह की कमी है, अमूमन अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं या छोटे मकानों में लोग रहते हैं, वहां पर सॉइल या मिट्टी देखने को नहीं मिलता। शहरी जीवन के लिए तो इतना ये महत्वपूर्ण हो गया है कि एक छोटे से जगह पर इस प्रकार का एक मनी प्लांट का क्रीपर निकल आया, जिसको हर रोज पानी देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक ड्रिप सिस्टम लगा दिया है। बच्चों की जिज्ञासा देखकर अब कई स्कूलों में जावेद आलम की तकनीक से प्रयोग और जावेद आलम सेंटर को प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। साथ ही समय समय पर ये स्कूल जावेद आलम के साथ मिलकर स्कूलों में ही वर्कशॉप भी करने लगे हैं। मकसद विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, और इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं। कभी कभी हमारे स्कूल में जावेद आलम साहब आते हैं और पेड़ पौधों के बारे में, कैसे पेड़ पौधों को लगाना है, कैसे उसे बचाना है, इसके बारे में वो बच्चों को हमेशा बताते रहते हैं। और इससे हमारे बच्चे काफ़ी शिक्षित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने घरों में छोटे छोटे पौधे लगाए हैं और अपने आस-पास में भी वो लोग पौधे लगा रहे हैं। इससे फ्री ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, बल्कि लोगों को घर बैठे शुद्ध सब्जियां और मछली और फल की प्राप्ति होगी। जावेद आलम का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा शहरी लोगों को इस नई तकनीक से रूबरू कराया जाए तो घरों की छत और दीवारों पर साग सब्जियों और फल फूलों का एक नया बाजार तैयार हो जाएगा। इससे न सिर्फ गांवों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि रासायनिक खादों से भरपूर साग सब्जियों से युक्त बाजार में भी कमी आएगी। लोग इससे घरों में ही जरूरत के लायक सब्जियां उगाने लगेंगे और विकास में भी मदद मिलेगी। जरूरत बस सही पहल की है। सरकार की भी इस काम में भागीदारी जरूरी है। आपने देखा कि जावेद आलम का यह प्रयास पर्यावरण संतुलन की दिशा में कितना कारगर साबित हो रहा है। पहल में आज बस इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें जरूर लिखिएगा। यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में जानते हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहा है, तो हमें बता सकते हैं। हमारा पता है पहल, जी न्यूज़, फिल्म सिटी 19, सेक्टर 16A, नोएडा 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है pahal@gnetwork.com। पहल में आज बस इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए जी न्यूज़।